जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एकेडमी में। दोस्त, आज से हम लोग मैथ का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ जो आपके सुपर टेट, एसएससी, जीडी और पुलिस के लिए सफिशिएंट होगा। हम लोग इन तीनों वैकेंसी को कवर करेंगे। देखिए सिलेबस टाइप जो है हमको पढ़ना क्या है। जैसे मैथ में जो है हम लोगों को पढ़ना है लगभग जो है अरिथमेटिक पढ़ना है, अरिथमेटिक प्लस जो है एडवांस पढ़ना, ठीक है। अरिथमेटिक प्लस एडवांस, तो हम लोग अरिथमेटिक को कवर करेंगे। अरिथमेटिक में हम कई यूनिटों में पढ़ेंगे। जैसे यूनिट नंबर फर्स्ट, अगर यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो इसमें हम लोग जो है लगभग परसेंटेज यानी परसेंटेज के बारे में, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये जो है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मिक्सचर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मिक्सचर। यूनिट नंबर फर्स्ट होगा जो मैथ में अरिथमेटिक का पार्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और मिक्सचर। परसेंटेज माने क्या होता है, प्रतिशत। परसेंटेज माने होता है प्रतिशत। प्रॉफिट लॉस होता है लाभ एवं हानि, लाभ एवं हानि। उसके बाद जो होता है लाभ एवं हानि के बारे में। उसके बाद डिस्काउंट यानी होता है छूट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद साधारण ब्याज पढ़ेंगे, साधारण ब्याज क्या होता है इसके बारे में। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मिश्रण पढ़ेंगे। तो ये यूनिट नंबर आपका फर्स्ट होगा जिसमें हमको इतना कवर करना है। उसके बाद देखिए यूनिट सेकेंड जो होगा, यूनिट नंबर सेकेंड जो होगा उसमें हम किसको किसको पढ़ना है। यूनिट नंबर जो सेकेंड आएगा उसमें हमको पहला टॉपिक पढ़ना है आपका यूनिट सेकेंड में। तो पहला टॉपिक होगा वर्क एंड टाइम, क्या होगा, वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे। उसके बाद जो होगा वर्क एंड टाइम, उसके बाद होगा आपका पाइप एंड सिस्टम, क्या होगा, पाइप एंड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम के बाद, उसके बाद स्पीड पढ़ेंगे, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। उसके बाद आगे आएगा हम लोगों का रेलगाड़ी यानी ट्रेन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रेन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस पढ़ेंगे। तो इतना यूनिट नंबर सेकेंड में पढ़ना है। इसके बाद यूनिट नंबर थर्ड आएगा आपको, यूनिट नंबर थर्ड आएगा। यूनिट नंबर थर्ड में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर थर्ड में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो एलसीएम और एचसीएफ के बाद जो है उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ हो गया। उसके बाद हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने के बाद आगे हम लोगों का चलेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके बाद एवरेज चलेगा, ठीक है, एवरेज चलेगा। एवरेज के बाद हम लोग पढ़ना है, एवरेज के बाद एज पढ़ना है, हम लोगों को एज पढ़ना है, ठीक है। इन सब चीजों को पढ़ना है। उसके बाद साथी में हम लोग जो है एज हो गया। उसके बाद हम लोग जो है साथी में हम लोग पढ़ लेते हैं उसको स्टैटिक्स को यहीं पर इंक्लूड कर दे रहे हैं। यूनिट नंबर फोर्थ कर दीजिए। यूनिट नंबर फोर्थ में जो है हम लोग स्टैटिक्स पढ़ लेंगे जो आपका रेलवे हर एक एग्जाम के लिए जो कवर कर दिया जाएगा। स्टैटिक्स जो पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग यहीं पढ़ लेंगे आपका जो है स्टैटिक्स हो गया, यहीं पे हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, स्टैटिक्स हो गया। उसके बाद एसएससी जीडी में जो होता है आपका मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन जो है लगभग यही भी पढ़ेंगे हम लोग।
मेंसुरेशन हो गया, स्टैटिक्स हो गया, मेंसुरेशन हो गया। उसके बाद जो है हम लोग जो है आगे पढ़ लेते हैं, मेंसुरेशन के बाद जो है हम लोग ग्राफ पढ़ लेते हैं, ठीक है, ग्राफ पढ़ लेते हैं। तो इतना सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, पहले कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज से हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होगा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सब जो है हम लोग कवर करते हुए एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, आपका जो है सीटेट और सॉरी सुपर टेट हो गया, उन सब का एग्जाम को जो है लेकर जो है हम लोग कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो दोस्त जो है तो सबसे पहले हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट जो है आपका क्या पढ़ता है, परसेंटेज, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा आपका सिलेबस लगभग इतना पढ़ना है, उसके बाद एडवांस का पढ़ना है, एडवांस वाला जो है सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। पहले हम लोग अंगणित के बारे में देख लेते हैं। अंगणित बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बहुत इत्मीनान के साथ धीरे धीरे जो है इसको समझते चलेंगे हमारे साथ में, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है समझते हुए चले जाएंगे, ठीक है। होता है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का जो है हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 01, जिसमें आपका पहला टॉपिक होगा, जिसमें पहला टॉपिक आपका परसेंटेज होगा। क्या होगा, परसेंटेज, यानी परसेंटेज माने क्या होता है, प्रतिशत, ठीक है। यानी प्रतिशत टॉपिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, टाइप वाइज पढ़ेंगे, एक एक टाइप को आपको बताया जाएगा। ऐसा एहसास होगा कि हम जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। तो परसेंटेज आपका होगा टॉपिक, ठीक है। तो परसेंटेज आप लोग जो है पहला टॉपिक होगा परसेंटेज के बारे में। सबसे पहले चीज होता है हम लोग परसेंटेज के मतलब समझ लेते हैं। देखिए प्रतिशत का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। प्रतिशत, तो प्रतिशत मतलब जो होता है इसका अर्थ समझ लेते हैं। प्रति मतलब क्या होता है, ऐसे होता है, शत मतलब होता है सैकड़ा, ठीक है। प्रतिशत का मतलब होता है, देखिए प्रति आप पढ़ते हैं ना, एक 10 रुपया प्रति केजी, 20 रुपया प्रति केजी, 40 रुपया प्रति केजी पढ़ते हैं। तो प्रति का मतलब ये होता है, असत मतलब सैकड़ा, यानी 1/100। जब भी आपको प्रतिशत दिखेगा, ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, प्रतिशत का अगर कोई चिन्ह पूछेगा तो प्रतिशत का चिन्ह यही होता है, ठीक है। जब भी कोई आपको प्रतिशत रहेगा, प्रतिशत को हम किससे इंडिकेट कर सकते हैं, ऐसे को इस तरह इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिशत को इस तरह लिखा जा सकता है। प्रतिशत मतलब होता है 1/100। तो जब भी आपको कहीं प्रतिशत दिखेगा, जैसे 15%, 15%, तो 15 तो रहने दीजिए, ठीक है। अब परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक है। 15% का मतलब हो जाएगा 1/100। जैसे हमने कह दिया 20%, 20% का मतलब क्या होगा, 20 तो रहेगा ही। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। तो जब भी आपको परसेंटेज दिखे, यानी हमने कह दिया 25%, तो 25% जो होता है 25 तो रहने दीजिए। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। तो परसेंटेज का मतलब ये होता है 1/100। अगर 15% है तो 15 गुणित 1/100, 20% है तो 20 गुणित 1/100, 25% है तो 25 गुणित 1/100 किया जाता है, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब ये होता है 1/100। अगर हमको कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भिन्न में बदलना होता है ना, परसेंटेज को भिन्न में बदलिए, परसेंटेज को किस में बदलिए, भिन्न में बदलिए। तो 15% है, इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 15 गुणित 1/100। 20% है, इसको भिन्न में बदलना होगा तो 20 गुणित 1/100 करेंगे, ठीक है। ऐसे करके आता है, ठीक है। तो प्रतिशत का पहचान जानिए, प्रतिशत मतलब क्या होता है 1/100, चिन्ह क्या होता है परसेंटेज। देखिए अब दो चीज पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जो पढ़ेगा आपका, हम क्या बदलेंगे, प्रतिशत को किस में बदलेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। प्रतिशत को किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलना सीखेंगे, ठीक है। पहला आपका होगा प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है। परसेंटेज को हम किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको कोई कह देगा कि भैया बताइए सवाल जो है आपको कह देगा कि 25% है, इसको भिन्न में बदलिए। तो अभी आपने सीखा कि परसेंटेज क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/100। तो 25% है तो 25, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। इसको करेंगे 25 से कमा 25, 25 से होगा 100, यानी इसको हम क्या लिखेंगे 1/4, ठीक है। क्या लिखेंगे 1/4। अगर आपसे कोई कहेगा कि भैया 20% का मान बताइए, किसका मान बताइए, 20% का मान बताइए। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20 तो रहबे करेगा। अब परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 1/5। तो 20% का मान होगा 1/5। जैसे हमने आपसे कह दिया कि भैया 10% का मान बताइए,
10% का मान क्या होगा, तो 10% यानी 10 परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 अर्थात 1/10। 10% का मान कितना होगा, 1/10। ठीक है। ऐसे ही आपसे कोई कह दिया कि भैया बताइए कि आप जो है 50% का मान बताइए, तो 50% का मतलब क्या होगा, 50 परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 अर्थात कुल मिला के कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है। 50% का मान कितना होगा, 1/2। अगर आपसे कोई कह देगा 12.5% का मान बताइए, ठीक है, 12.5% का मान बताइए, तो 12.5% मतलब 12 दूना के 24 है 25। तो पहले तो इसको लिखेंगे 25/2। कितना लिखेंगे, 25/2%। ठीक है। 12 दूना के 24 है 25, 25/2%। आपको पता है कि परसेंटेज मतलब क्या होता है, 1/100। तो यहाँ से 1/100 लिखेंगे, 25 से कमा 25, 25 से होगा 100, 4 गुना के 8, कुल मिला के कितना होगा, 1/8। तो 12.5% का मान कितना होगा, 1/8। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कोई कह देगा कि भैया बताइए कि 16/2/3% का मान, ठीक है, 16/2/3% का मान। तो 16/2/3% मतलब पहले इसको सीधे से करिए, 16 48, 48 50 यानी 50 कितना हो गया, 3। अब परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 1/100 करेंगे, 50 से कमा 50, 50 दूना के 100, सीधे कितना आएगा, 1/6। 50 यानी 16/2/3% का मान कितना होगा, 1/6। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कोई कह देगा कि भैया बताइए 14/2/7% का मान, 14/2/7% का मान, तो 14 7 98, 98 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 100, 100/7। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 100 से गया 100, कितना बचेगा भैया, 1/7 बचेगा। ठीक है, 1/7। ठीक है। आपसे कोई कहेगा भैया 57 सही 1/7% का मान बताइए, तो 57 सही 1/7% मतलब 7 7 49। ठीक है। 7 7 49, 49 में जोड़ेंगे कितना होगा, 50। ठीक है। और 7 बचे 35, अब 35 अब 5 कितना होगा, 40 यानी कितना होगा, 400 अब बटा के 7। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 करना, 100 से 100 कर देगा, कितना बचेगा, 4/7। हाँ, तो परसेंटेज रहेगा तो आप उसको जो है इसमें बदलना होगा, भिन्न में बदलना सीख लेंगे। अगर आपसे कोई भी कह देगा कि बताइए परसेंटेज है उसको भिन्न में बदलिए, जैसे हमसे कह देगा कि मान लीजिए कि एक सवाल और दे रहा है, जैसे 37 सही 1/2%। ठीक है, 37 सही 1/2%, इसको भिन्न में बदलिए, तो 37 गुना के 74, 74 एक गुना कितना होगा, 75 को 5 लगा 7 हासिल, 3 गुना के 6 7, 75 कितना हो जाएगा, 2। परसेंटेज मतलब होता है 1/100, 25 के 75, 25 से होगा 100 यानी 3/8 होगा, कितना होगा, 3/8। तो ये होता है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है। अगर आपसे प्रतिशत को भिन्न में बदलेगा तो जाहिर से क्या बात करना पड़ेगा, जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदले तो 100 से क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है। तो नोट करके यहाँ पर लिख सकते हैं, आप नोट करके लिख सकते हैं कि प्रतिशत को किस में बदलना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को किस में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाता है, बदलने के लिए जो है आप 100 से क्या करते हैं, 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है, 100 से भाग दिया जाता है। अगर कोई भी परसेंट है उसको भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से देंगे भाग। ठीक है, 100 से क्या करेंगे, भाग दिया जाता है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, बाकायदा नोट लिखिएगा। ठीक है, बढ़िया से बनाइए, खूब अच्छे से कॉपी बनाइए। आपका एसएससी जीडी सुपर टेट का एग्जाम हो या तो पुलिस का एग्जाम हो या तो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, अगर मैथ से समस्या आएगी तो हमसे एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ हमको समझ में नहीं। एकदम बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल इत्मीनान के साथ सीखेंगे, एकदम मैथ जो है आपके मुट्ठी में होगा। ठीक है, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाएंगे वहाँ मैथ से आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रतिशत को भिन्न में बदलना। किसी को कोई प्रॉब्लम, हैव यू एनी प्रॉब्लम, नो, आगे बढ़े। ठीक है, देखिए अब हम लोग जो है बढ़ते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज और, थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिएगा। कभी कभी जो होता है, अगर आपको सीधे 100% का मान क्या होगा, 100% का मान सीधे कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे।
अगर 200% रहेगा तो 200% का मान कितना होता है, 2 लिखते हैं। 300% रहेगा, 300% का मान 3 होता है। कैसे होता है देख लीजिए। 100% है, परसेंटेज का मतलब कितना होता है 1/100। 100 से 100 देंगे भाग कितना आएगा 1। 300% है तो 300% का मतलब क्या होता है तो 300, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 100 से देंगे भाग कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। देखिए और जो होता है सुनिए, अगर कभी कभी हमको सवाल ये देता है कि 325% का मान बताइए, ठीक है, 325% का मान बताइए, तो 325% को हम ऐसे लिख सकते हैं 300 परसेंटेज प्लस क्या लिख सकते हैं 25% लिख सकते हैं कि नहीं। 300 परसेंटेज प्लस 25% लिख सकते हैं। अभी आपने पढ़ा कि 300 का मान कितना होता है 3 होता है, और 25% का मान कितना होता है 1/4, क्योंकि 25% को करेंगे 25%, यानी 25 गुणते 1/100, 25 से ऊपर कितना होगा 100, 1/4, तो 4 × 12 13, यानी इसको लिखेंगे 13/4। कितना लिखेंगे 13/4 लिखेंगे। या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बस इसमें लगा दीजिए 3 सही 1/4 आएगा, इसको बस इसमें चिपका दीजिए 3 सही 1/4 आएगा। तो हमने क्या दिया कि 450% का मान बताइए। 450% को भिन्न में बदलिए तो इसको 2 पार्ट में कर दीजिए, 400 आधा क्या कर दीजिए 50% कर दीजिए। ठीक है, 400% का मान कितना होता है 4, 50% का मान होगा 1/2, 50% का मान कितना होगा 1/2। नहीं जैसे कर लीजिए 50% बराबर 50 कितना होगा 100। ठीक है, काट देंगे तो कितना आएगा 1/2, बस इसको इसमें चिपका दीजिए 4 सही 1/2 कितना आएगा 4 सही 1/2। कोई भी पूछेगा आप लगा देंगे। ठीक है, जैसे आपसे कह देगा कि इसको मिटाते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कह देगा कि ठीक है 357 सही 1/7% का मान बताइए। ठीक है, 357 सही 1/7% का मान, तो इसको लिख सकते हैं 300% प्लस 57 सही कितना 57 सही 1/7%। 300% का मान 3 होगा, 57 सही 1/7% का मान निकालना होगा तो 7 7 49, 49 से 50, 7 7 49, 49 से 50 हो जाएगा। ठीक है, लगा 5 हासिल 7 बचे 35, यानी कितना हो जाएगा 400। 400/7 यानी परसेंटेज का मतलब होता है 100 से भाग 0 0 कैंसिल, यानी 3 धन 4/7। इसको ऐसे कर दीजिए, यानी 3 सही 4/7 आएगा। ठीक है, तो कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला सेकेंड जो है, सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे ना। ठीक है, भिन्न को जो है भिन्न को किस में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, तो अगला होगा भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, तो अगला जो होगा हम लोगों का सेकेंड जो होगा भिन्न को हम लोग बदलेंगे किसमें प्रतिशत में, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, जैसे जैसे हमसे कह देगा कि 3/5 है। ठीक है, 3/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो 3/5 को जब हमको प्रतिशत में बदलने के लिए कहेगा तो क्या करना होगा। 3/5 को परसेंट में बदलने के लिए हमको कुछ नहीं करना होगा। 3/5 ठीक है, इसमें हमको 100 से क्या कर देना पड़ेगा गुणा कर देना पड़ेगा। कितना गुणा कर देना पड़ेगा 100 से, कटा देंगे कितना होगा 5 चौका 5 गुना के 10, 0 कितना आएगा 20 गुना 20 के 60%, कितना आएगा 60%। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 60% को इसे कर दीजिए, 60 गुणते 1/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10, यानी कितना आ गया 3/5। ठीक है, 3/5। जैसे हमसे कह देगा कोई कि जो है आप जो है 1/7 को जो है परसेंटेज में बदलिए। 1/7 को परसेंटेज में बदलने का मतलब होता है 1/7 अब उल्टे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, यानी कुल मिला के हो जाएगा 100/7। अगर इसमें भाग दीजिए 7 एकम 7 होगा, हासिल कितना बचेगा 30, यानी 3 बचेगा, 0 चला जाएगा 30, 7 4 28 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 14 सही 2/7%, कितना आएगा 14 सही 2/7% आएगा। ठीक है, जैसे हमसे कह देगा कि 3/8 का जो है भिन्न में बदलिए, 3/8 को जो है परसेंटेज में बदलिए, तो 3/8 है तो 3/8 गुणते क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, 3/8 गुणते 100, या तो यहाँ से कटा दीजिए 4 गुना के 8 और 4 25 जा 100, 25 10 75, 75/2 करेंगे
यानी भाग देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 37 सही 1/2%। कितना आएगा 37 सही 1/2%। तो कुल मिला जुला के अगर आपको भिन्न को परसेंटेज में बदलना होगा तो यहाँ नोट करके लिख सकते हैं, नोट ये लिख सकते हैं कि भिन्न को परसेंटेज में प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए, ठीक है, बदलने के लिए क्या काम करते हैं 100 से गुणा किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है, ठीक है, 100 से गुणा किया जाता है। तो यदि किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलना होगा तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा ना तो बहुत अच्छी बात है। आप भिन्न को परसेंटेज में बदल देंगे, परसेंटेज को भिन्न में बदल देंगे, ठीक है। दोनों जो है आप काफी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ हम आपके सामने क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप क्या करिए परसेंटेज को भिन्न में बदलिए, भिन्न को परसेंटेज में बदलिए, ठीक है। आपके सामने कुछ सवाल रहेंगे, दोनों टाइप पर जो है हम आपको सवाल दे रहे हैं, दोनों को देख लीजिए, ठीक है। दोनों टाइप में जो है हम लोग आपको कुछ सवाल दे रहे हैं, जैसे आप होमवर्क कह सकते हैं इसको, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं होमवर्क, यानी घर पे क्या कर सकते हैं लगा दे सकते हैं, ठीक है। हमने कह दिया 35% ना, 35% का मान बताइए, ठीक है। हमने कह दिया 45%, तो 45% का आप मान बताइएगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए जो है आप सवाल कह सकते हैं 75% का मान बताइए, ठीक है। उसके बाद हमने कह दिया 457 सही 1/7%, इसका मान बताइए, ठीक है। 457 सही 1/7% का मान बताइए, ठीक है। उसके बाद बताइए आप जो है 216 सही 2/3% का मान, ठीक है। 216 सही 2/3% का मान बताइए, ठीक है। उसके बाद जो है आप अगला जो है लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला लिख सकते हैं 383 सही 1/3% का मान बताइए, ठीक है। 383 सही 1/3% का मान बताइए, ठीक है। इतना कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप हमको बताइएगा 4/11 को परसेंटेज में बदल दीजिएगा, ठीक है। 4/11 को परसेंटेज में बदलिएगा। उसके बाद जो है हम कह सकते हैं 3/7 को जो है परसेंटेज में बदलिए, 3/7 को जो है परसेंटेज में बदलिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं 8/15 को जो है आप परसेंटेज में बदलिएगा, 8/15 को जो है परसेंटेज में बदलिएगा। ये कुछ होमवर्क है, आप जो है करके आइएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको जो है नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका दो तरह से जो है क्वेश्चन आता है, यानी दो टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर आपको कहेगा कि प्रतिशत को किस में बदलिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख लीजिए, और उसके बाद एक सीख लिए भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो गया और प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख लिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। आप परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। किसी को मैथ नहीं आता होगा, किसी को मैथ नहीं आता हो, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप बस हमारे साथ लगे रहिए। मैथ ना आ जाएगा तो कहिएगा, ठीक है। परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना होगा, भिन्न को परसेंटेज में बदलना होगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए मिटा देते हैं इसको। तो ये था प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को परसेंटेज में बदलना, ठीक है, कर लेंगे। देखिए आपको एक क्वेश्चन पूछता है, देखिए आपको पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि 3 संबंधित 7, क्या पूछेगा 3 संबंधित 7 किसके बराबर है, ठीक है। अगर ऐसा सवाल आपने पूछा, अगर ऐसा आपको सवाल पूछता है कि 3 संबंधित 7 किसके बराबर है, तो आपको कुछ करना नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, ऐसे क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि 3 संबंधित 7 किसके बराबर है, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत जो है कंफ्यूजन वाला है। तो 3 संबंधित 7 किसके बराबर है, तो 3 संबंधित 7 को मतलब 3/7। अब इसको किस में बदलना होगा, यानी भिन्न हो गया, भिन्न को बदलना होगा परसेंटेज में, तो गुणते क्या कर देंगे 100, यानी हो जाएगा 300/7 कर देंगे,
ठीक है, 300 बटा के 7 गुणा भाग दे दीजिए, कितना होगा 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 गुना के 14 कितना बचेगा 6 बटा के 7%, कितना होगा 42 सही 6 बटा के 7%। क्वेश्चन क्या देगा कि 2:5 2:5 किसके बराबर होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा भैया, किसके बराबर होगा, तो 2/5, ठीक है, 2/5 कर देंगे, यहाँ 100 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 200/5, 5 चौका 20 यानी किसके बराबर होगा 40% के बराबर होगा। इसको भी छाप लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए आप अपने जो है कॉपी पर, ठीक है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो अगला कंसेप्ट जो है हम लोग आता है, तो 2 कंसेप्ट हमने सीख लिया, 2 कंसेप्ट हमने सीख लिया। अब कंसेप्ट अगला जो है, कंसेप्ट नंबर अगला सीखते हैं, ठीक है। अगला कंसेप्ट होगा, अगला कंसेप्ट ये होगा कि जैसे जैसे सवाल देता है कि कह देगा कि भैया बताइए, जैसे क्वेश्चन देता है कह देगा कि 1000 का 10% का 5% का ना 20% या 5% का 1%, 1000 का 10% का 5% का 5% का 1% बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ठीक है। अगला जो है ऐसा ही कुछ है, देख लीजिएगा इसको, उसी में जो है देख लीजिएगा 1000 का 10% का 5% का 1% किसके बराबर होगा, कुछ सवाल है उसको भी देख लीजिएगा। 1000 को हम क्या कर सकते हैं, का माने होता है गुणा, 10% को हम लिखेंगे 10/100, ठीक है। अभी बताया है कि 10% क्या होता है 10/100, का माने क्या होता है गुणा, 5% मतलब 5/100, ठीक है। 1% का माने होता है गुणा, 1% का मतलब होता है 1/100, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी कुल बचा कितना 5/100, 5/100 मतलब 1/20, कितना होता है 1/20 के बराबर, ठीक है, 1/20 के बराबर, ठीक है। जैसे हमसे कह देगा कि 1260 का 20% का 10% बराबर होगा, ठीक है। 1260 का 20% का 10% बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो आपको क्या लिखना होगा 1260 का माने होता है गुणा, 20% मतलब होगा 20/100, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100 बताया गया है। उसके बाद का माने क्या होता है गुणा, 10% का मतलब 10/100, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 0 से 0 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है, 2 से कटा 1 जीरो से लिखिए, यहाँ पर 1 जीरो कैंसिल, 2 से कटाइए, 2 5 10, 2 5 10 यानी 126/5, इसको भाग देंगे, 5 गुना के 10 होगा, यहाँ से 2 बचेगा, 5 बचे 25, ठीक है, 5 बचे 25 कर देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे भाग दीजिए, 2 छक्का 5 गुना के 10 हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा तो 25 26 हो जाएगा, 5 बचे 25, फिर कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 25 और 5 गुना के 10 यानी 25.2 कर देंगे, या तो इसको लिख सकते हैं 25 सही 1/5, ठीक है, 25 सही 1/5 करके लिख देंगे। ठीक है, ऐसे सवाल आता है तो आप कर लेंगे, हमें उम्मीद है आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सवालों को आप कर सकते हैं। एक आध सवाल हम दे दे रहे हैं आपका, जैसे हमने कह दिया 360 का 16 सही, ठीक है, 360 का 16 सही 2/3%, ठीक है, 360 का 16 सही 2/3% प्लस हो गया 420 का 14 सही 2/7%, ना का मान बताइए, ठीक है, इसका मान बताइए। तो 360 का 16 सही 2/3% प्लस 420 का 14 सही 2/7% का मान बताइए। तो अब क्या करेंगे 360 करेंगे, का माने होता है पूरा 16 3 48 2 50, 50/3 करेंगे, अब 50/3 यानी यहाँ देख लीजिए 16 सही 2/3% अभी सीखे हैं आप, 16 सही 2/3 मतलब 16 3 48 2 50, 50/3, अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, भाग देंगे कितना होगा 1/6,
इसको याद कर लीजिए, 16 से 2 बटा के 3% का मान कितना होता है 1 बटा के 6। यहाँ पर देखिए 420 का मान होता है पूरा 7, 14 सत्ते 98, 2 कितना होगा, इसको आप कर सकते हैं 14 से 2 बटा के 7% का मान क्या होगा 14 सत्ते 98, 2 100 बटा के 7, परसेंटेज का मतलब होता है 100 से भाग, 100 से 100 कैंसिल, यानी कितना आएगा 1 बटा के 7। कटा दीजिए 6 के 36 कितना आएगा 60 प्लस 7 6 42 कितना आएगा 60, 60 60 कितना होगा 120, कितना होगा 120। तो इस टाइप का सवाल आपको आएगा पेपर में, तो आप कर सकते हैं ना। बहुत उम्मीद है, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, आपको समझाने में। आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जो जिनको भी मैथ नहीं समझ में आता है बस वो हमारे साथ बने रहें, उनको बेसिक से सिखाया जाएगा। थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो भी होगा आपको परफेक्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना जो है कंसेप्ट आपको जो है देख लेना है, ठीक है, इतना जो है देख लेना है। आज ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस का भी डिस्कशन किए हैं। उसके बाद इतना टाइप का जो है सवाल आप देख लीजिएगा। 3 कंसेप्ट बताए हैं, तीनों कंसेप्ट एक ही सेम था, तीनों को जो है आप अप्लाई करिए। इस पे जो है कुछ सवाल होगा, उसको जो है देखिएगा। किसी भी किताब में कोई भी किताब उठा लीजिएगा, वहाँ इस पे कुछ सवाल होगा, उसको देखिएगा। कल हम इसके आगे बढ़ेंगे, सी वाला या के वाला जो प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो है अगला टाइप कंसेप्ट पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।